आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं जराइम और हादसा से जुड़ी कुछ खबरें। जुबली हिल्स गैंगरेप वाकया अभी गर्म ही था कि शहर में एक और कमसीन लड़की के अगवा और इज्तिमाई असमत रेजी का दूसरा घिनौना वाकया पेश आया। 31 मई को पुराने शहर के इलाके सुल्तान शाही से एक लड़की पुरस्कार तौर पर लापता हो गई थी। 1 जून को इस सिलसिले में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस दौरान लड़की का पता चल गया और उसे पुलिस स्टेशन लाकर उसका बयान कलमबंद किया गया। तो लड़की ने अपने बयान में बताया कि उसका अगवा करके इज्तिमाई असमत रेजी की गई। वो 31 मई को अपने वालिदैन के मकान वाक़े पहाड़ी शरीफ जा रही थी कि पहाड़ी शरीफ कमान के पास कैब ड्राइवर 36 साल शेख कलीम अली साकिन किशनबाग और उसके पास पहुंचा और उसे घर छोड़ने की ख्वाहिश की, जिस पर लड़की ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। मुलजिम ने लड़की को घर छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में सवार कर लिया और उसे अपने दोस्त 36 साल लुकमान अहमद यज़दानी साकिन कंदुर के मकान ले गया, जहां दोनों मुलजिमीन ने लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की और उसके बाद ड्राइवर उसे सुल्तान शाही लाकर वहां छोड़कर फरार हो गया। मुगलपुरा पुलिस ने लड़की के बयान पर मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। हैदराबाद के पुराने शहर के काला पत्थर में एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ उसके दोस्त ने जिनसी ज्यादती की। मुतासिरा लड़की शहर की एक दुकान में सेल्स गर्ल के तौर पर काम करती है। चंद माह कबल लंगर हाउस में मुगल का नाला के रिहायशी मोहम्मद सुफियान, जो कि 21 बरस का है, उससे इस लड़की का राब्ता हुआ था। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। 30 मई को सुफियान शादी के बहाने लड़की को अपने साथ लंगर हाउस अपने घर ले गया और उसके साथ जिनसी ज्यादती की। अगली सुबह उस शख्स ने लड़की को काला पत्थर में छोड़ा और ये कहकर चला गया कि वो उससे बाद में राब्ता करेगा। लड़की के घर वाले जो इसकी तलाश कर रहे थे, उसके घर से गायब होने के बारे में सवाल किया, ताहम लड़की ने उन्हें कुछ नहीं बताया और खामोश रही। बाद हफ्ते की रात लड़की ने अपने खानदान के एक फर्द को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद अहले खाना पुलिस से रुजू हुए। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके सुफियान को हिरासत में ले लिया। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए सड़क हादसात में 5 अफराद हलाक और दीगर 22 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जंगांव जिले में कार के डिवाइडर से टकरा जाने के नतीजे में 3 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। हनमकुंडा से हैदराबाद जाने के दौरान टवेरा गाड़ी पंक्चर हो गई और ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये गाड़ी उलट गई और डिवाइडर को टकरा गई। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद ये टवेरा दीगर गाड़ियों में भी घुस पड़ी। हादसा इतना शदीद था कि उसमें 7 अफराद सड़क पर शदीद जख्मी होकर गिर पड़े। उनमें से 3 बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि बकिया 4 शदीद जख्मी हो गए। इत्तला पर पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और मकामी अफराद की मदद से जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए जंगांव एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जिले मुल्क में पेश आए दूसरे सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के एटूर नागरम इलाके में उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी कार से टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में कार में सवार 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए और एक शख्स जख्मी हो गया। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। महलूकीन की शिनाख्त मुल्क जिले के रहने वाले 45 साल कृष्णैया और वरंगल जिले के 17 साल शिवा के तौर पर की गई है। इसी तरह अजला रंगारेड्डी और जोगुलंबा गदवाल में पेश आए 2 सड़क हादसात में 18 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। रंगारेड्डी के चेवल्ला मंडल के कुंडा स्टेज के करीब हैदराबाद बीजापुर राहदारी पर मुखालिफ सिम से आने वाली गाड़ी से बचने की कोशिश के दौरान वैन के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में वैन उलट गई। इस हादसे में 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इस हादसे के वक्त वैन में 37 अफराद सवार थे, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। ये अफराद गुलबर्गा से वापस हो रहे थे। एक और हादसा जिले जोगुलंबा गदवाल में पेश आया, जिसमें 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। एक खातून ने हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसके शौहर की लापरवाही और तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने के बायस उसके बेटे की मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक 38 साल रहीम और 30 साल रेशमा शौहर और बीवी हैं। उनका ताल्लुक विकाराबाद ज़िले के नवापेट मंडल के इल्लाकुंडा गांव से है और ये पेशे से किसान है। उनकी एक बेटी आसिया बेगम है, जिसकी उम्र 13 साल है, और एक बेटा है रहमान, जिसकी उम्र 10 साल है। जुम्मे की शाम शंकरपल्ली में रिश्तेदारों के घर से एक तकरीब में शिरकत के लिए खानदान आया था। आधी रात को कार में वापस हो गया। रहीम कार तेज रफ्तारी से चला रहा था और शंकरपल्ली मंडल के
काची रेड्डी गुड़ा गांव के पास कार उलट गई, जिसके बायस रहमान कार के दरवाजे से बाहर गिर पड़ा और मौके पर ही दम तोड़ गया। रहीम की बीवी रेशमा ने हफ्ते के रोज पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि उसके शोहर की लापरवाही उसके बेटे की मौत की जिम्मेदार है। पुलिस ने बीवी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। जगतियाल जिला मुस्तकर में नकली नोटों को चलाने की कोशिश करने वाली टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नए बस स्टैंड इलाके में नोटों की तब्दीली की ये अफराद कोशिश कर रहे थे। ताहम इत्तला मिलते ही टाउन सर्कल इंस्पेक्टर किशोर की क़यादत में पुलिस ने इस टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मंचिरियाल जिले के दुंडापल्ली देहात के रहने वाले शेखर, जनारम के रहने वाले राधा किशन और गोदावरी खनी के रहने वाले श्रीनिवास गौड़ के अलावा यलका तुर्ती के रहने वाले श्रीकांत भिक्षापति ने एक टोली बनाई, जिसने कबलजी खुफिया खजाने की तलाश के सिलसिले में बाज़ मकामात पर खुदाई का काम भी किया था, जिसमें उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। उस नुकसान की भरपाई के लिए नकली नोटों का कारोबार शुरू किया गया। ये टोली जगतियाल में स्टैंड इलाके में नोटों की तब्दीली कर रही थी। इसी दौरान एक इत्तला पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 15 लाख रुपए मालियत की 500 रुपए की जाली करेंसी नोटों के अलावा 3 लाख रुपए की असली करेंसी नोट को जब्त किया। पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मरने के बाद क्या होगा, ये जानने के लिए एक नौजवान ने खुदकशी कर ली। ये अजीबोगरीब वाकया रियासत तमिलनाडु के चेन्नई में पेश आया। मकामी ज़राए के मुताबिक तिरुनेलवेली जिले से ताल्लुक़ रखने वाला 19 साला सलमान नामी नौजवान एक हॉस्टल में रहता था, जहां उसने फांसी ले ली। पुलिस को मकामी वाक़े पर नौजवान की जानिब से इंतहाई इक़दाम से ख़बर लिखा गया एक सुइसाइड नोट बरामद हुआ, जिसे देखकर सब सकते में आ गए। उस नोट में नौजवान ने लिखा कि मरने के बाद क्या होगा, ये जानने के लिए उसने खुदकशी कर ली है। उसने ये भी लिखा कि उसने एक मकाम पर 5000 रुपये छुपा कर रखे हैं, वो उसकी माँ को दे दिए जाए। जिले सिलसिला में तेंदुए ने हलचल मचा दी। जिले के तिरुचापल्ली इलाके में इस जंगली जानवर ने किसान की भैंस पर हमला करते हुए उसको हलाक कर दिया। इस वाक़े के साथ ही इलाके में सनसनी फैल गई। इस वाक़े के सबब मकामी अवाम में खौफ पाया जाता है, जो रात को अपने घरों से निकलने से खौफ महसूस कर रहे हैं। मकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद महकमे जंगलात के अहदेदारों ने सूरत हाल का जायजा लिया। मकामी अफराद ने कहा कि तेंदुए के इंसानी आबादी में घुस आने के सबब वो अपने मवेशियों के सिलसिले में काफ़ी फिक्रमंद है। उन्होंने महकमे जंगलात के अहदेदारों से ख्वाहिश की कि इस तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने के इक़दाम किए जाएं, ताकि वो राहत की सांस ले सकें। नाज़रीन, इस क्राइम न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।